Assalamualaikum, welcome to my channel again. Welcome to the positive journey. Hello to everyone, namaste to all. आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखिए बहुत सारी वीडियो बना ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी लेवल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और वाइब्रेशन हमारी हाई नहीं है तो फिर हम कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो है वो इंसान है, ज़िंदगी गुजारे, हम लोग नॉर्मल हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे से मिस्टेक्स भी होती हैं, हमारे से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उसको मेंटेन करके अपनी वाइब्रेशन को हाई रख कर अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजार सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि हम अपनी वाइब्रेशंस को किस तरीके से हाई रख सकते हैं ताकि हमारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी और मैनिफेस्टेशन, हम जो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, करना चाहते हैं, उसको ईज़ीली हम कर सकें। क्योंकि पता है दरअसल बात क्या है, बात ये है कि अगर तो आप अमीर होना चाहते हैं और आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो वेरी लो है, तो आप जितना भी एफ़र्ट इसमें पुट कर लेना तो वो वेस्ट है। आपको अपनी वाइब्रेशन पे उस तरीके से काम करना पड़ता है जैसे कि आप ये समझ लें कि आपने कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो है, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो आते आते ही रुक जाएगी, वो होते होते काम आपका स्टॉप हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के साथ 5 पॉइंट्स लेके आई हूँ जो आप अपनी, अगर आप इस 5 पॉइंट्स को रेगुलर बेस पे करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी और आप लोगों के लिए इस जर्नी में आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड का। अच्छा, आपने अपनी एक लिस्ट बनाई है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप उसको लिखते हैं, यानी कि आप 369 मेथड यूज़ कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में आप ये चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड ही नहीं है और आपकी वाइब्रेशन लो है, क्योंकि जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं होता ना, वो उनकी वाइब्रेशन जो है ना वो हाई नहीं हो सकती, मैं मान ही नहीं सकती। क्योंकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन, आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपने जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं आप उसको लिखना भूल सकते हैं, लेकिन आप अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना ना भूलें। अब लोग कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं तो हम ग्रैटिट्यूड किस चीज़ का करें। देखिए बहुत सारे लोगों के पास ना जॉब भी नहीं है। अगर आपके पास आपकी एक सिंगल जॉब है, बेशक अर्निंग कम है, लेकिन आपके पास एक जॉब है ना, तो आप उसका शुक्र अदा कर सकते हैं, आप अपनी सेहत का शुक्र अदा कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढने पे आएँ तो आपकी लिस्ट बन जाती है। कुछ लोगों के पास रिश्ते नहीं होते, आप अपने रिश्तों का शुक्र अदा कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास माँ बाप नहीं होते, आप अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास औलाद नहीं होती, आप अपनी औलाद का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो बहुत सारी लिस्ट है, क्योंकि जो सुप्रीम पावर है ना वो ये देखती है कि जो चीज़ आपके पास है आप उसको किस तरीके से रख रहे हैं, आप उसके लिए कितने शुक्रगुजार हैं। अगर आप उसी को सही से नहीं रख रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ रूम और वो गंदा पड़ा रहता है, आप उसको साफ़ नहीं करते हैं और एक रूम ही है आपके पास, तो आपको उसका भी शुक्र अदा करना है और उसको भी क्लीन करना है। अगर आपके पास 4 सूट हैं पहनने के लिए और आप चाहते हैं आपकी वार्डरोब भरी हो, तो उन 4 को तो पहले सही रखना शुरू कर दो, उन 4 की तो कदर करें। इसी तरीके से अगर आपका इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है आपकी सेल्फ लव। अच्छा, वाइब्रेशन को मेंटेन रखने के लिए और हाई वाइब्रेशन के लिए आपका सेल्फ लव का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते ना तो आप
कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप वाइब्रेशन अपनी हाई नहीं कर सकते। अपने आप को हमने ब्लेम नहीं करना कि मेरा रंग ऐसा है या मेरी हाइट ऐसी है तो मैं इसलिए अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, ये आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं करती, आपकी वाइब्रेशन को लो करती है। क्योंकि आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, आप जो हैं आप उसका शुक्र अदा करें और आप परफेक्ट हैं। और अगर आपके अंदर कोई चीज़ की कमी है उसको पॉजिटिव वे में चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक्सरसाइज करें, आप हेल्दी फूड डाइट खाएं। आपकी बॉडी अगर फिज़िकली आप फिट नहीं है तो आप फिज़िकली अपने आप को फिट करने की कोशिश करें, हेल्दी फूड खाएं। अगर आप अपनी वाइब्रेशन हाई करना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल्स का यूज़ करें, क्योंकि ये लोग जो हैं ये ज़्यादातर वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। एंड इवन दो 45 डेज़ का ना ये लोग वेजिटेबल ही खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप नॉन वेज हैं। ये लोग जो भी अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं ना, वो 45 डेज़ रेगुलर बेस पे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ताकि उनकी वाइब्रेशन जो है ना वो मेंटेन रहे और वो अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकें। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करें। अपने लिए आप अगर कहते हैं कि कोई कि आपकी आइज़ का कलर ऐसा है, आपका फेस का कलर ऐसा है, तो उसका भी बहुत हल है। आजकल तो लेंसेज हैं। फिर आप अपने आप को बैठ के सोचें कि मैं अपने आप को और कैसे बढ़ा सकता हूँ, बजाय ऐसे कि मेरे अंदर तो ये कमियाँ, और अपने आप को छोड़ दें और अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें। तो थर्ड पॉइंट है मेडिटेशन का। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन, लोग कहते हैं जी मेडिटेट करें। मेडिटेशन ये है कि आपने सांसों पे ध्यान देना है, ब्रीदिंग करनी है, और आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन आपने अपना ध्यान इधर उधर नहीं जाने देना। आपने अपना जो है वो उसको अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल रखना, ठीक है। लाइक आपने अपना सांस अंदर लेना है, सांसों पे फोकस करना है, और ये मेडिटेशन है। 5 मिनट से स्टार्ट करें, 30 मिनट्स तक लेके जाएं। अच्छा, मेडिटेशन क्या काम करे? मेडिटेशन जो है ना वो आपके इर्द गिर्द एक शील्ड बना देती है, जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन आपके ऊपर इफ़ेक्ट करनी है ना, वो नहीं करती अगर आप मेडिटेट करते हैं। लाइक आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको कोई बाहर का बंदा उजाड़ कर नहीं जा सकता इफ़ यू आर अ गुड मेडिटेटर। अगर आप डेली बेसिस पे 30 मिनट्स करते हैं, अगर जो न्यू बिगनर्स हैं वो 5 मिनट से स्टार्ट करें अपनी मेडिटेशन को, 30 मिनट्स तक लेके जाएं। इससे क्या होता है, आपकी कामनेस आती है, आपका ब्रेन जो है वो काम करना शुरू करता है, सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसमें से, अगर तो वो आपको लग रहा है आपके फ़ायदे की बात है तो आप उसको अपने अंदर ले लेंगे, यानी कि आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर तो आपको लगता है कि अच्छा है मेरे फ़ायदे की बात नहीं है, तो आप उसको वहीं छोड़ देंगे और वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपके मेंटली आपको अंदर तक इफ़ेक्ट नहीं करेगी फिज़िकली। क्योंकि क्या होता है, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा जो मेडिटेशन नहीं करते या जिनकी लो वाइब्रेशन होती है, उनको कोई कुछ कहता है उनके हाथ पैर फूलने लग जाते हैं जी, बीपी शूट कर गया, बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट कर गया। तो वो क्या है, उनकी वाइब्रेशन जो है, उनकी वाइब्रेशन जो मेडिटेशन की शील्ड है वो तो है ही नहीं, और वो लो वाइब्रेशन रखते हैं ना, तो उनकी बॉडी पे उनके फिज़िकल इफ़ेक्ट होता है उस चीज़ का। तो जो मेडिटेट करते हैं ना, उनको ये चीज़ों से भी वो बचे रहते हैं। फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग का। आपने सोचना है ना, जो भी वो पॉजिटिव सोचना। नेगेटिव माइंड में थॉट आएंगे, लेकिन आपने उनको बाहर निकाल देना, आपने ध्यान बटा लेना अपना, और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव सोच आ भी रही है तो आपने क्या करना है, अपने उस नेगेटिव सोच को अपनी पॉजिटिव सोच में तब्दील करना है, बदलना है।
अच्छा, ये जो है ना नेगेटिव, जब आप इस सफ़र में इस जर्नी पे होते हैं ना तो बड़ी नेगेटिव थॉट आती है, क्योंकि माइंड है ना, माइंड डाइवर्ट होता है। तो आपने अपने कॉन्शियस माइंड से उसको नेगेटिव नहीं होने देना, आपने उसको पॉजिटिव रहना, नहीं नहीं सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है, और पॉजिटिव रहना है। चाहे सिचुएशन जैसी मर्ज़ी आ जाए लाइफ में, आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के उस चीज़ के बारे में सोचना है। फिफ्थ पॉइंट जो है ना वो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आपने अपने सबसे पहले तो सॉर्ट कर लें उन लोगों को जो आपके इन्वायरमेंट में हैं और जो लो वाइब्रेशन रखते हैं, जिनकी वजह से आपकी भी वाइब्रेशन लो हो रही है। मैं इधर कहूँगी कि आपको इनसे डिटैच होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूरी बना लें। ऐसे लोगों में उठे बैठे जिनकी वाइब्रेशन स्ट्रांग है, जो हाई वाइब्रेशन रखते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट चूज़ करें अपने लिए। नेगेटिव लोगों में उठना बैठना चलना फिरना सब बंद कर दें, क्योंकि अपने आप को डिटैच कर दें। अगर आप एक घर में भी रह रहे हैं तब भी डिटैच कर लें अपने सोशल मीडिया, नहीं क्योंकि हमारे हाथ में सबसे पहले ये फ़ोन है। सोशल लाइफ देखें कि आप कितने पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, कितनी नेगेटिव चीज़ें देखते हैं, उनको सॉर्ट करें, उन चीज़ों को लाजमी सॉर्ट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इन्वायरमेंट किस तरीके का है, क्योंकि जो आप जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वो वैसे ही आप बन जाते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अगर आपका इन्वायरमेंट नेगेटिव है तो आप, और लो वाइब्रेशन रखता है, तो आप लो पे ही जाएंगे। सबसे पहले सॉर्ट कर लें अपने लोगों को कि अच्छा भाई इधर जाती हूँ तो या इधर जाता हूँ तो मैं लो वाइब्रेशन में आ जाता हूँ, तो सॉर्ट इट आउट। इफ़ यू आर लिविंग इन अ वन हाउस देन यू हैव टू बी डिटैच, तब भी डिटैच होना है। अपने आप को डिटैच कर लें, बैठना उठना बंद कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपने इस जर्नी में रहना, अगर आपने ऐसे ही चलते रहना तो फिर जो मर्ज़ी करें। लेकिन अगर आपने अपने आप को सही करना है, अपने आप को एक सही इंसान बनाना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे मैजिकल लाइफ जीनी है, तो फिर ये चीज़ों को तो आपको करना पड़ेगा, और ये करना है। क्योंकि ये चीज़ें ही नहीं मैटर करती, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, कौन आपके साथ लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक शील्ड बन जाती है, वो आपस पर लटके चली जाती है, कोई आपकी वाइब्रेशन को हिला भी नहीं सकता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसी नई वीडियोस लेकर आऊँगी। आई नो ये वीडियो बहुत लेट बनाई है, मैंने एक्चुअली बताया था आपको कि घर में क्या सिचुएशन थी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, हम रोज़ वीडियोज़ आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। नमस्ते टू ऑल, बाय बाय।